स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह नारा था महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट के नेता माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक था। उनका बचपन से ही पढ़ाई में गहरा रुझान था। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक किया और बाद में एलएलबी की पढ़ाई की। वे एक तेजस्वी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट रहते थे। तिलक केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों के लिए कई प्रयास किए। वे मानते थे कि शिक्षा ही भारतीयों को आत्मनिर्भर बना सकती है। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतीयों को उच्च शिक्षा मिल सके। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए पत्रकारिता को एक प्रभावी हथियार बनाया। उन्होंने केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में नामक अखबारों की शुरुआत की। इन अखबारों के माध्यम से वे अंग्रेजों की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे। उन्होंने भगवद गीता का गहरा अध्ययन किया और अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी, जिसमें उन्होंने कर्मयोग को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बताया। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो धड़े बन गए थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करते थे। लेकिन तिलक को यह स्वीकार नहीं था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, उसे बलिदान से प्राप्त करना पड़ता है। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच तीखा मतभेद हुआ, जिसके बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गई। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को गरम दल का प्रमुख नेता माना जाने लगा। इन तीनों को लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति कहा जाता था। तिलक ने 1905 में हुए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने जनता को राखी बंधन और गणेश उत्सव जैसे सामाजिक माध्यमों से संगठित किया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराएं ही हमें स्वतंत्रता संग्राम में शक्ति प्रदान करेंगी। ब्रिटिश सरकार तिलक के विचारों से घबराने लगी थी। 1908 में जब तिलक ने क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का समर्थन किया, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मांडले, बर्मा की जेल में 6 साल की सजा हुई। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, जो आज भी प्रेरणादायक मानी जाती है। जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। उनका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की मांग को मजबूत करना। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि महात्मा गांधी भी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। 8 अगस्त 1920 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनके विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका योगदान अविस्मरणीय है और उनका दिया हुआ नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। बाल गंगाधर तिलक न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान विचारक, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और युवाओं को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।